आजकल जो महंगाई का दौर है ना, इसमें किसी एक बंदे के काम करने से, अगर मेल काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो घर नहीं चल रहे। फीमेल्स को भी आजकल बिजनेसेस के अंदर पैसा कमाने के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। जब तक औरतें शामिल नहीं होती, घर का सर्कल नहीं चलता। मैं आपके साथ ऐसे बिजनेसेस शेयर करने लगा जो प्योरली वुमेन्स के लिए हैं, जो प्योरली वुमेन्स कर सकती हैं और लाखों रुपया कमा सकती हैं। सबसे पहला जो बिजनेस आ जाता है वो जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं, पार्टी ड्रेसेस होते हैं, शादी के ड्रेसेस होते हैं, लहंगे होते हैं, मतलब दुल्हन वगैरह के या दूसरे भी जो पार्टी वेयर्स होते हैं, उनको रेंटिंग करने का बिजनेस है कि आप उनको किराए के ऊपर देते हो। आपके पास अगर खुद के नहीं है तो आप दूसरे अपने दोस्तों के, रिलेटिव्स के, जो एक एक बार पहनकर, मतलब फीमेल्स के अंदर तो ये भी होता है कि अगर किसी एक शादी के ऊपर वो ये कपड़े पहन लिए, वो दोबारा अपने रिलेटिव्स के अंदर नहीं पहनने, ठीक है, लेकिन वो दूसरे तो पहन सकते हैं। अगर आप यही काम शुरू कर देते हो, सिर्फ उनसे जो उनके फैंसी ड्रेसेस है उनकी पिक्चर्स ले लो या उनसे वो ड्रेसेस ले लो, कम कीमत के ऊपर ले लो और उनको आगे रेंटिंग शुरू कर दो। फर्ज करो एक लहंगा है जो 50-60 हजार रुपए का कोई खरीदता है और आप उससे, वो उसका वेला पड़ा है, एक बार पहन लिया फिर उसने यूज नहीं करना, आप उससे 10-15 हजार रुपए में ले लो और उसको रेंट के ऊपर 5-5 हजार रुपए के ऊपर रेंटिंग के ऊपर लगा दो, तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस कितना चलता है। सेम यही काम आप फैंसी वेयर, पार्टी वेयर्स के लिए कर सकते हो, फैंसी ड्रेसेस के लिए कर सकते हो। अगर आपके पास अपने हैं, अपने नहीं है तो आप किसी दूसरे से जो आपको बेचना चाहता हो, आप जब आप किसी से बात भी करोगे तो वो एग्री हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो दोबारा पहनना नहीं है, उसके बदले उनको पैसे आ रहे हैं, तो आप इसकी रेंटिंग का बिजनेस जो है वो शुरू करें। इसके बाद आ जाता है बेबी के जो खिलौने और जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स होते हैं, झूले होते हैं या साइकिल्स होती हैं। मुख्तलिफ एज के अंदर बच्चे मुख्तलिफ तरह के खिलौने इस्तेमाल करते हैं। छोटे तो उन्होंने छोटे छोटे टॉयज लेने हैं, जैसे बड़े होते हैं उनके पाँव थोड़े से मतलब वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं रिड़ना शुरू करते हैं, रिंगना शुरू करते हैं। तो जब उस कंडीशन में आते हैं उनको और तरह के खिलौने चाहिए। जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको छोटी साइकिल चाहिए जिसके साइडों पे पहिए लगे हुए हों, या वो प्लास्टिक की जो साइकिल्स होती हैं। उससे बड़े होते तो वो साइडों पे पहियों वाली चाहिए, उससे बड़े होते तो वो पैडलों वाली चाहिए, उससे बड़े होते तो वो फिर बड़ी वाली साइकिल चाहिए। लेकिन जो छोटे इक्विपमेंट्स बचते जाते हैं ना, ये फिर किसी इस्तेमाल में नहीं आते। आप अगर आप खुद आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, आप उनको रेंटिंग के ऊपर देना शुरू कर दो। अगर वो नहीं है तो आप किसी दूसरे से, जो जिसके बच्चे हों और ये टॉयज उनके पास फ्री पड़े, आप उनसे सस्ते दामों खरीदें और इनको आगे रेंटिंग पे शुरू कर दें। बच्चों का ये होता है कि एक बार एक टॉय से खेल लिया ना, फिर उनको एक अगला ही चाहिए, फिर वो पिछले वाले जो है सारे बेकार है। मेरे अपने भांजे भांजी हैं, वो ये समझ लें कि मिनी दुकानें लगी हुई हैं कि इतने खिलौने, और लेकिन वो किसी काम में बच्चे को अगला ही चाहिए, वो पुराने वाले नहीं उनको चाहिए। इस चीज को हम यूज कर सकते। इसके बाद आ जाती है, अगर आप घर में हो, आप छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रीज लगा सकते हो। मिनी फैक्ट्रीज का मतलब ये है कि छोटे छोटे यूनिट्स जिनके अंदर 50-60 हजार रुपए अगर काम शुरू होता है। फर्ज करें छोटे छोटे साबुन बनाने का, ऑयल की पैकिंग करके ऑयल बेचने का, साथ में हवाई चप्पलें बनाने के बहुत सस्ते सस्ते बिजनेसेस हैं, जूस बनाने की फैक्ट्रियां हैं। लातादाद ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे एक कमरे से शुरू हो जाते हैं और आप उसको बनाकर उनको भी आप सेल करना शुरू कर सकते हैं। ये बकायदा आपकी छोटी फैक्ट्री है, आप घर पर रहना है, फीमेल्स को आप लगा सकते हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और आपका भी काम चलेगा। अगर आप सिलाई करना जानते हैं तो मुख्तलिफ जो यूनिफॉर्म्स हैं आप उनको सिलाई करके बेचना शुरू कर सकते हैं। यूनिफॉर्म में इसलिए कह रहा हूं, आप कपड़े भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि जब आपको एक ऑर्डर आएगा तो आपको बल्क में ऑर्डर आएगा। ठीक है, एक स्कूल है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म है तो हजारों की तादाद में उनको वो स्कूल यूनिफॉर्म्स चाहिए होंगे। स्कूल यूनिफॉर्म से आपको बल्क में ऑर्डर मिलेंगे, आपकी अच्छी इनकम होगी, आप साथ में और फीमेल्स रख के उनसे भी काम करवा सकते हैं और अपना अच्छा खासा बिजनेस चला सकते हैं। सेम इसी तरह इसी बिजनेस को अगर हम आगे मजीद एक्सपेंड करें, आपने इर्द गिर्द होम बोटिक्स का काम देखा होगा। लोग जो हैं, फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स के पास जाकर खरीदारी करने को बहुत तरजीह देती हैं। फैंसी फैंसी ड्रेसेस, पार्टी वेयर्स, कैजुअल वेयर, घर में पहनने वाले कपड़े, 100 तरह की तो वैरायटीज होती हैं जो आप घर में रख सकते हो, बोतीक बना सकते हो, खुद सिलाई करके रख सकते हो, अपने डिजाइनिंग खुद की डिजाइन करके, खुद के कपड़ा लेकर खुद को अपने डिजाइन के मुताबिक सिलाई कर करके आप रख सकते हो, अच्छे खासे दामों पर बेच सकते हो। फिजिकल भी आपका ये बिजनेस होगा और इसी बिजनेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हो अपने बोतीक को। आपके पास कस्टमर वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने अक्सर लॉन्ड्री वाली दुकानें तो देखी होंगी। लॉन्ड्री वाले अगर घर भी हो जाए तो क्या बात हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लॉन्ड्री पे, फर्ज करें ऐसे मोहल्लेदार हैं जिसे किसी आप अच्छे मोहल्ले के अंदर रहते हो जहां पर लोग लॉन्ड्री ज्यादा करवाते हैं, अपने कपड़े बाहर धोबी से धुलवाते हैं,
तो आप ये बिजनेस जो है, इस सर्विस को अपने घर से दे सकते हो। कोई एक फीमेल रख लो या खुद कर लो और उससे एक तय कर लो, या खुद मेहनत कर लो और लोगों के कपड़े लो, उनको धुलाई कर करके लोगों को दो। बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई छोटा काम नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाला काम है। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें धोबियों की इसी चीज के ऊपर चल रही हैं। बहुत बड़े बड़े जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो इस फील्ड के अंदर चल। सबसे ज्यादा जो बिजनेस हमारी फीमेल्स करती हैं पहले भी, और उसको मजीद बढ़ाया जा सकता है, वो ट्यूशन का बिजनेस है, टीचिंग का बिजनेस है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, आप इस काम को मजीद नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हो। कैसे आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, या अपने पास साथ में कोई और पार्टनर शामिल करके उस काम को बढ़ा सकते हो। मेरे अपने मोहल्ले के अंदर जिसमें मैं रहता हूँ, कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके अंदर फीमेल्स होम ट्यूशन करती है और महीने के काफी सारे पैसे 20-20, 30-30 हजार रुपया कमा रही हैं सिर्फ होम ट्यूशन कर। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर इर्द गिर्द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप अपने घर के एक कमरे को, 2 कमरे को, या एक बाकायदा तौर पर घर अलग से रेंट के ऊपर लेकर गर्ल्स हॉस्टल बना सकते हो। गर्ल्स हॉस्टल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लोगों को अच्छी जगह नहीं मिलती, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती जब वो अपने बच्चों को किसी अदर सिटीज के अंदर छोड़ने के लिए जाते हैं। अगर आप मैच्योर हो, उनकी देखभाल कर सकती हैं, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम उनको दे सकती हैं, तो आप गर्ल्स हॉस्टल के बिजनेस में आए। साथ में आप उनको खाना भी प्रोवाइड कर सकती हैं, प्लस उनको रहने के लिए जगह दे सकती हैं, और बहुत अच्छी इनकम है। मेरा खुद हॉस्टल्स का बिजनेस है, ये इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसे, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल जगह के अंदर रहते हैं जहां पर ऑफिस का रुझान बहुत ज्यादा है, तो होम किचन का जो एक सर्विस है बहुत अच्छी है। आप लोगों को उनके ऑफिस के अंदर टिफिन प्रोवाइड कर सकती है, घर में खाना बनाकर। आपका अगर अपना बेटा है, आपके अपने हस्बैंड है, या कोई और लड़का हायर कर आप उनके साथ तय कर सकती हैं। टिफिन प्रोवाइड की जो सर्विस है, ये बहुत अच्छी सर्विस है, लोग बहुत ज्यादा लगवाते हैं। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल सकता है। सेम इसी कैटेगरी का बिजनेस होता है होम किचन के नाम से। मेरे अपने शहर के अंदर लोग काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि होटल्स का खाना बहुत ज्यादा जो है वो अनहेल्दी होता है। आप अच्छी चीज खाना चाह रहे होते हो लेकिन आपको हेल्दी चीज नहीं मिल रही होती। तो होम किचन का जो सिस्टम है ना, ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत एक यूनिक है और बहुत हेल्दी है। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे इधर अपने शहर के अंदर 2-3 फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं। अगर आपने कोई चीज मंगवानी है, उनकी होम डिलीवरी की सर्विस है, उन्होंने लड़के रखे हुए हैं। आप उनको ऑर्डर देते हो, घंटे के अंदर वो चीज बनाकर जो फास्ट फूड के आइटम्स है वो भी, अगर आपने खाना खाना है वो आपको घर में बनाकर, घर वाला खाना आपको डिलीवर हो जाता है। और आपकी बहुत अच्छा, आपकी भी फायदा हो जाता है और उनका भी फायदा हो जाता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। सेम इसी तरह का होता है बिजनेस होम आयरनिंग वाला, इस्त्री करके देने वाला। जिस तरह धुलाई वाला था, सेम इस तरह इस्त्री करने वाला, कि आप लोगों के कपड़े लें, उनको सर्विस दें कि आप उनको अच्छी इस्त्री करके देंगी। सेम जिसके ऊपर बाहर की दुकानें काम कर रही हैं, आप भी ये सिस्टम कर सकते हैं और इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लास्ट पर जो आ जाता है वो हम सभी उससे वाकिफ हैं कि पार्लर वाला जो बिजनेस है बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको किसी अच्छे अंदाज में गैप तलाश करते हुए अच्छी फैसिलिटीज के साथ अगर ये काम करते हैं, अगर आपको खुद इस चीज का नॉलेज है, सबसे बड़ी बात है अगर आपको नॉलेज है तब आप इस काम में पड़े, वरना आप इस काम में ना पड़े। अगर होम पार्लर वाला अगर आपके पास स्किल है, आप खुद जानते हैं, तो ये बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा कमाई वाला बिजनेस है। घर में रहेंगे, क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपको कहीं पे भी नहीं जाते।